हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एवरीथिंग वाओ। कुछ दिनों पहले मैं सिंगापुर गई थी। तो इस एपिसोड में मैं आपको सिंगापुर टूरिस्ट वीजा के बारे में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल से पहले वीजा फॉर्मेलिटीज करना कई लोगों को इंटिमिडेटिंग लगता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन सिंगापुर का जो वीजा प्रोसेस है वो एक्चुअल में बहुत आसान है। और वो इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस हमें खुद नहीं करना पड़ता। इंडियंस कैन नॉट इंडिविजुअली अप्लाई फॉर सिंगापुर वीजा। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो हमें किसी ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही करना होता है। मतलब एम्बेसी विजिट्स, इंटरव्यूज, इस सब की कोई झंझट नहीं। You just have to pay around 1500 rupees to a travel agent and he will get your visa done. है ना कमाल की बात? But these agents have to be authorized by the Singapore High Commission. तो अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रैवल एजेंट हो, तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रैवल एजेंट ना भी हो, तो ऐसे एजेंट्स हम गूगल पे ढूंढ सकते हैं। गूगल पे जाइए और सर्च बार में टाइप कीजिए सिंगापुर वीज़ा एजेंट्स और अपने शहर का नाम। सर्च रिजल्ट्स में आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंगापुर की एक साइट दिखेगी जिसके बगल में लिखा होगा पीडीएफ। तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी। जब आप ये फाइल खोलेंगे तो इसमें आपको एवीए मतलब ऑथराइज्ड वीजा एजेंट्स की एक लिस्ट दिखेगी। मैं इस लिस्ट को थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। So here you will see all the agents and their contact information. You can choose any one of these. ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑनलाइन ही होता है। मतलब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपने ट्रैवल एजेंट को देना होता है। और फिर वो एजेंट ही आपके बिहाफ पर पूरा प्रोसेस करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। You need a picture which is 45 millimeters in length and 35 millimeters in width. Matte finish, where 80% of your face is clearly seen. This picture has to be clicked against a white background. इनकी साइट पर भी सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। और अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 6 मंथ्स वैलिडिटी वाला पासपोर्ट। दूसरा आपको लगेगा कंप्लीटेड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे फॉर्म 14 ए भी कहते हैं। ये फॉर्म भरने में आपके एजेंट आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है द प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस। यहाँ पर आपको आपके रीसेंट बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स या इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी सब चीज़ें सबमिट करनी होती है। व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू सी इज वेदर यू कैन अफोर्ड दिस ट्रिप और नॉट। तो अगर आपके बैंक में अराउंड 2 लाख रुपए का बैलेंस हो, देन यू शुड बी गुड। But these bank statements have to be stamped and signed by your bank, तो ही इन्हें वैलिड माना जाता है। इफ यू आर ट्रैवलिंग एज अ फैमिली तो आपको किसी एक इंसान के ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फिर आपको सबमिट करनी है आपकी ट्रैवल आइटिनरी। मतलब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप सिंगापुर टेंटेटिवली कब आएंगे, कितने दिन रहेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे और आपकी रिटर्न फ्लाइट कब होगी। अब ये जो सारा आपका प्लान है ये टेंटेटिव ही होगा, लेकिन इसकी एक लिस्ट बनाकर आपको सबमिट करनी है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार सिंगापुर का सिटीजन है या वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट है, तो आप उससे LOI मतलब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली वो लोग ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपको जानते हैं और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। अब ये लेटर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये लेटर हो तो आपको वीज़ा मिलने में थोड़ी आसानी हो सकती है। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक ऑथराइजेशन लेटर साइन करना होता है। ये लेटर आपको आपका ट्रैवल एजेंट ही देगा। इसका एक बेसिक टेम्पलेट होता है। तो बेसिकली ये लेटर आपके ट्रैवल एजेंट को अथॉरिटी देता है कि वो आपके बिहाफ पर ये पूरा प्रोसेस करे। तो जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और रफली 4 से 5 दिनों में आपको आपका वीज़ा होपफुली मिल जाता है। लेकिन
मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जो सारा तामझाम है, ये अब सिंगापुर जाने से 1 से डेढ़ महीना पहले करें और वो इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये सब करना थोड़ा टैक्सिंग हो सकता है। जनरली हमें 1 से 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक टाइम पर सिंगापुर में आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब 30 दिनों के बाद आपको सिंगापुर से बाहर जाना पड़ेगा और फिर अगर आप चाहें तो वापस सिंगापुर में जा सकते हैं। इसीलिए इस वीज़ा को कहते हैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अप्रूव्ड सिंगापुर वीज़ा कुछ ऐसा दिखता है और ये ई वीज़ा आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। सिंगापुर जाते समय इसका एक प्रिंट आउट निकालकर आपको अपने साथ कैरी करना होता है। तो बस मैंने भी अपना वीज़ा करवाया और मैं निकल पड़ी सिंगापुर। आगे के कुछ एपिसोड्स सिंगापुर के बारे में होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।